हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर संकित एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट्स के इस अमेजिंग से कोर्स में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो इनर बीन्स तक हमने आपको बता दिया था और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा बीन एलियास। मतलब बीन जो होते हैं आपके ना स्प्रिंग बीन्स, वो जो आप कॉन्फ़िगर करते हो तो वो जो बीन आईडी देते हो उससे आप उसको एक्सेस कर रहे होते हो। तो उसका जो बीन आईडी है हम लोग उसका तरह तरह का नाम दे सकते हैं, नेमिंग बीन्स। हम उसका नाम को बदल सकते हैं, अपने हिसाब से दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं बीन एलियास। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और सेकंड मैं खोल लेता हूँ इक्लिप्स। ठीक है, तब तक इक्लिप्स खुल रहा है हमारा, तब तक हम लोग इधर सीखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला चीज़ नहीं होना चाहिए और काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा इसको समझने में। मेरा कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? बीन एलियास। भाई हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट है बीन एलियास का। देखिए समझिए ध्यान से। बीन एलियास का मतलब होता है कि आपके बीन को निकनेम देना है ना। इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग निकनेम्स टू योर बीन्स। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग निकनेम्स टू योर बीन्स एंड नथिंग एल्स। ओके, तो जिस तरीके से मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी को आप MS धोनी बुला रहे हैं, और क्या क्या थाला बुलाते हैं, ठीक है, और क्या बुलाते हैं आप विराट कोहली जी को चीकू बुला रहे होते हैं। तो भाई बीन एलियास भी ठीक उसी तरीके से है। वो जो बीन आईडी आप जो एक बीन देते हैं, ठीक है, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट बीन आईडी। जो डिफ़ॉल्ट बीन होता है उसका क्या आईडी, बीन आईडी क्या रेफरेंस बन के आता है, उसका पूरा का पूरा क्लास का नाम, मतलब जो कॉम डॉट ऐसे करके, ठीक है ना, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। तो बीन एलियास से क्या हो सकता है, कभी कभी हमको ऐसा ज़रूरत पड़ेगा कि मान लीजिए हम भूल गए या उतना लंबा हमें नाम पसंद नहीं है, तो हम लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं। तो इट इज़ अबाउट, ओके, दिस इज़ अबाउट, ये बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, आराम से समझने वाली चीज़ है। ठीक है, इट इज़ अबाउट, ओके, गिविंग प्रोवाइडिंग निकनेम्स टू बीन्स। ओके, बीन्स, यही है बस। ठीक है, जनरली हम लोग क्या लेते हैं, जनरली वी हैव आवर प्रैक्टिस टू टेक, ओके, क्लास नेम एज बीन नेम। ओके, बीन नेम, बीन आईडी है ना, क्लास नेम एज बीन आईडी। ओके, टू बीन, ये जो बीन आईडी है उसको हम एक अलग अलग नाम भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कि यू कैन प्रोवाइड मल्टीपल निकनेम्स टू अ सिंगल बीन। ओके, देखिए किस तरीके से। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल कि आपने एक बीन बनाया, बीन आईडी इक्वल टू, फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लेकर के हम समझा देंगे आपको यहाँ से। तो मैं सपोज मैं पहले जो हमने आपको पढ़ा रखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने कराया ना, प्रोजेक्ट 0 IOC, प्रोजेक्ट 1 में मैंने आपको क्या कराया था, प्रोजेक्ट 0 दिख रहा है मुझे, 1 क्यों नहीं दिख रहा है, ये रहा सेटर इंजेक्शन हमारा। ठीक है, तो ये सेटर इंजेक्शन में हमने एग्जांपल लिया था माई ऐप का मैसेज जनरेटर का, राइट। तो ये मैसेज जनरेटर मान लेते हैं, मैंने लिया मैसेज जनरेटर, ऐसे है ना, मैसेज जनरेटर। क्लास इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्लास इक्वल टू कॉम डॉट कोडर एक्स अंकित डॉट बीन्स डॉट मैसेज जनरेटर। तो जब आपको इसको एक्सेस करना था, इसका ऑब्जेक्ट आपको चाहिए था, तो फैक्ट्री डॉट गेट बिन में आप ये बिन आईडी डालते हैं कि नहीं डालते हैं? जी बिल्कुल, आप यही डालते हैं। तो अब हम इस बीन को क्या कर सकते हैं, तरह तरह के नाम से बुला सकते हैं, इसको तरह तरह का नाम दे सकते हैं। तो ये जो मैसेज जनरेटर है, ठीक है, ये जो मैसेज जनरेटर है अभी सिर्फ वही काम कर रहा था, है ना। तो मैं इस सेटर इंजेक्शन को ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, प्रोज IOC से पेस्ट। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट नंबर
19 हो गया है जी, कलेक्शन मर्जिंग हो गया है, 17 बिन इनहेरिटेंस, कलेक्शन मर्जिंग बिन इनहेरिटेंस, और कुछ बचा हुआ है 20 भी हो गया है, 21 भी हो गया है हमारा इनर बीन्स, 21 तक हो गया है ना। आई थिंक ये प्रोजेक्ट नंबर 22 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट नंबर 22 इक्वल टू, ठीक है, बीन एलियास, ओके, बीन एलियास। और सेम वो जो प्रोजेक्ट 22 होगा बीन एलियास में आते हैं, ठीक है। यहाँ आइए, कन्फिग्रेशन है जी, बिल्कुल सही है, ऐप है, माई ऐप होगा, माई ऐप डॉट जावा। तो ये जो माई ऐप डॉट जावा होगा, इसको बड़ा करके राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करके रन ऑन जावा एप्लीकेशन, रन एज जावा एप्लीकेशन। चलिए, आवर ऐप इज रनिंग, गुड मॉर्निंग सब कुछ लिखा के दिखा दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हम IOC कंटेनर से मांग रहे हैं मैसेज जनरेटर, MSG जनरेटर, ये जो कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखे होंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML में अगर आप आएँ, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, मैसेज जनरेटर, है ना, क्लास इक्वल टू दिस। तो मैं अगर चाहूँ कि अगर मैं इसको दूसरे नाम से बुलाऊँ, अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा नाम दूंगा मैसेज जनरेटर की जगह, लेट से MSG जेन, तो क्या चलेगा, कंट्रोल S करते हैं और फिर से कोड को रन करते हैं। देखिए क्या मिला, एक्सेप्ट इन बीन थ्रेड, ये देखिए यहाँ पे आपको नो बीन नेम्ड मिल गया कि नो बीन नेम्ड मैसेज जेन अवेलेबल। पर आप चाहते हैं कि नहीं या मैं MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को MS धोनी भी बुलाऊं, विराट को चीको भी बुलाऊं, आप ऐसा चाहते हैं तो उनका नाम रहेगा तब नाम, जी हाँ। तो ये नाम हम किसको दे सकते हैं, मैसेज जेन। अपने इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर हम लोग डाल सकते हैं कि मैं इस बीन को, ये जो टारगेट बीन है हमारा, इसको मैं एक बीन देना चाहता हूँ, एक नाम देना चाहता हूँ, एक एलियास नाम देना चाहता हूँ, मतलब डुप्लीकेट नेम भी देना चाहता हूँ। और वो नाम क्या देना चाहता हूँ, तो अगर वो मुझे नाम देना है तो इसके लिए एक अट्रीब्यूट का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिस अट्रीब्यूट का नाम है नेम अट्रीब्यूट, ओके। तो मान लेते हैं इस आईडी के बाद यहाँ पे मैं एक नेम अट्रीब्यूट का भी प्रयोग कर ले रहा हूँ, नेम इक्वल टू, यहाँ पर हमने प्रयोग किया, लेट्स एग्जाम्पल MSG जेम। तो इस तरीके से हम लोग नेम अट्रीब्यूट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, बस आराम से देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आईडी है हमारा, क्लास है हमारा, मैं इस बीन आईडी के एक अट्रीब्यूट यूज करता हूँ नेम इक्वल टू MSG जेन। अगर मैं अब कंट्रोल S करके इसको रन करा के देखूँ तो ये जो बीन आईडी था, अब मुझे उस MSG जेन हमने यहाँ पर सेट कर रखा है, अगर मैं रन करता हूँ तो क्या मुझे प्रिंट होकर मिलेगा, क्या मेरा प्रोग्राम चला, बिल्कुल चला। देखिए सारा प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसका मतलब कि बीन एलियास हमारा काम कर रहा है। हम लोग उसको नाम दे सकते हैं। क्या मैं उसको और नाम दे सकता हूँ, क्या ये एक ही नाम दे सकते हैं हम यहाँ पर, नो, हम लोग मल्टीपल नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कॉमा लगा दूँ और यहाँ पर लिख दूँ MSG जनरेटर, ओके, MSG जेन 1, MSG जेन 1, कंट्रोल S करता हूँ। अगर मैं माई ऐप डॉट जावा में आता हूँ, MSG जेन 1, यहाँ पर अगर मैं रन करता हूँ सेव करके जेन 1 करके, क्या जेन 1 करूँगा तो आएगा, जरा देखिए आप MSG जेन 1 रन करिए, क्या सब कुछ वही काम कर रहा है हमारा MSG जेन 1 में भी, यस। तो इसका मतलब कॉमा लगा करके हम लोग मल्टीपल नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से नेम अट्रीब्यूट का प्रयोग करके बीन एलियास का नाम दे सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय यूजिंग नेम अट्रीब्यूट वी कैन गिव द एलियास नेम, वी कैन also give multiple names with name attribute, हम उस नेम अट्रीब्यूट के साथ मल्टीपल हम उस नेम अट्रीब्यूट के साथ मल्टीपल नाम भी, मल्टीपल बीन एलियास नेम भी दे सकते हैं। क्या ये समझ में आने वाली बात है, बिल्कुल आसान बात है। हाँ, कॉमा लगा करके आपको बस सेपरेट कर देना है और कुछ नहीं, ठीक है, जी हाँ, ओके। तो हम लोग दे सकते हैं ऐसे करके एग्जाम्पल, ठीक है। तो मल्टीपल भी दे सकते हैं, तो मल्टीपल नाम देने के लिए कॉपी पेस्ट यहाँ करिए, और ऐसे मल्टीपल नाम देने के लिए आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पर आप कॉमा भी लगा सकते हैं,
ओके, यहाँ पर कॉमा लगा करके आपने दिया MSG Gen 1, तो ये मल्टीपल नाम भी आपने दे दिया, ठीक है। तो आप कॉमा लगा सकते हैं। अब एक चीज़ और है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है, ठीक है। ये हमने कॉमा लगाया तो हाँ, तो मल्टीपल, ओके, ईच नेम when you are providing multiple names to the bean, okay, when you providing multiple names to the bean as bean alias, then each name can be separated by comma और वाइट स्पेस समझ रहे हो ना, एक और स्पेस से, जी हाँ, सेपरेटेड बाय कॉमा और वाइट स्पेस बाय कॉमा, ठीक है। कॉमा है हमारा रेड, वाइट स्पेस भी हमारा है रेड, ठीक है। तो वाइट स्पेस भी लगा सकते हैं सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आएँ, अगर मैं इस मैसेज जेन, ये तो कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया, अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस लगा लेता हूँ तो ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। MS Gen 2 कंट्रोल S करते हैं, और अगर आप यहाँ पर लिखें MS Gen 2 और अगर आप रन करवा करके देखें, देखिएगा फिर से चल रहा है ना, रन कर रहा है ना। तो या तो आप कॉमा लगा कर भी सेपरेट कर सकते हैं और स्पेस लगा कर भी सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग कर लिए, बट आपका मन है कि नहीं भाई मैं नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, तो आपके पास एक चीज़ और है, यू कैन ऑल्सो यूज एलियास टैग। आप एक और टैग का यूज कर सकते हैं, एलियास टैग, ओके, टू गिव बीन एलियास या बीन एलियास या बीन नेम्स या निक नेम्स, समझ रहे हो ना बीन एलियास का मतलब। तो आपको अगर बीन एलियास देना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, एलियास टैग का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो एलियास टैग का प्रयोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है एलियास टैग का प्रयोग करना, ओके। एलियास टैग का प्रयोग करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर से एग्जांपल में लेता हूं, तो मैं लिखूंगा एलियास नेम, सबसे पहले नेम लिखूंगा, यहाँ पर एक बीन आईडी आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक बीन आईडी आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, तो बीन आईडी आ सकता है या एलियास नेम आ सकता है, ओके। और जो ऊपर में एलियास नेम है ना, गिवन एलियास नेम, ओके, गिवन एलियास नेम आ सकता है, ठीक है, गिवन एलियास नेम आ सकता है, दिया हुआ गिवन एलियास नेम आ सकता है, या बीन आईडी आ सकता है, ठीक है, या डिफ़ॉल्ट बीन आईडी भी आ सकता है, डिफ़ॉल्ट बीन आईडी भी आ सकता है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट बीन आईडी भी आ सकता है। और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे एलियास, आपको जो भी नया नाम देना है यहाँ पर क्या आएगा, न्यू बीन एलियास नेम, न्यू बीन एलियास नेम, जो भी आपको नाम देना है, न्यू निक नेम है ना, या न्यू निक नेम मैं लिख देता हूँ, एलियास नेम न्यू निक नेम, न्यू निक नेम, न्यू निक नेम ऐसे लिख देता हूँ, न्यू निक नेम। तो क्या हम समझ लेंगे इसका मतलब, जी बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये एलियास टैग का प्रयोग कर सकते हैं इस तरीके से आप, एलियास टैग आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एलियास टैग और इसमें एलियास एट्रीब्यूट ही होगा, ठीक है। एलियास टैग लिख करके हम एक एलियास एट्रीब्यूट लिख रहे होंगे, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम एलियास को बंद कर लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जो मैसेज जनरेटर है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ आया, मैंने करा एलियास, ठीक है, इस तरीके से एलियास टैग, ओके। आपको लिखना है कैसे, ऐसे एलियास, और एलियास लिखा, फिर लिखा नेम। इस नेम के वैल्यू में आप आईडी का नाम भी डाल सकते हैं, या नेम की वैल्यू डाल सकते हैं, आईडी की वैल्यू डाल सकते हैं, ये नेम डाल सकते हैं, ये भी जो भी आपने एलियास यहाँ से दिया है, नेम इक्वल टू से एट्रीब्यूट का वैल्यू दिया, उसमें से भी कोई डाल सकते हैं, या आईडी से डाल सकते हैं। एक बार मैं आपको आईडी दिखा देता हूँ, मैसेज
जनरेटर। अच्छा, मैसेज जनरेटर, अब आपको एलियास डालना है, नया निकनेम, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू निकनेम। तो जो नया निकनेम आपको डालना है हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पर। तो मैंने लिखा MSG जनरेटर, ओके, जनरेटर 1, ठीक है, जनरेटर 1, और हमने करा बिन एलियास को क्लोज एंड सेव इट, ठीक है। तो ये एलियास टैग हुआ। अब इस एलियास टैग को अगर आप यहाँ पर चला करके देखोगे, मैसेज जनरेटर 1 है ना, ये 1 है, यहाँ पर है, यस, ये है मैसेज जनरेटर 1। कंट्रोल एस करते हैं एंड प्रिंट, इसको रन कर लेते हैं। देखिए वर्क कर रहा है, बिल्कुल वर्क कर रहा है, इसका मतलब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो निकनेम प्रोवाइड करना, बस यही इसका एक खास मकसद है बिन एलियास का, ठीक है। इस एलियास टैग का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ आप एक ही नाम दे सकते हैं, ओके, सिर्फ और सिर्फ आप एक ही नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कोशिश करेंगे, ओके, देखिए, ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप कोशिश करेंगे, मैसेज जनरेटर है ना, ये जो है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिन एलियास टैग में अगर आप मल्टीपल एलियास डालने की कोशिश करेंगे, अगर आप एक और नाम देते हैं मैसेज जनरेटर, ओके, 2 ऐसे लिख देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, तो माई ऐप में जाइए, 1 की जगह 2 करिए, ठीक है। तो 1 की जगह हमने 2 किया, रन करते हैं, देखिए ये रन नहीं करेगा, देखिए नहीं किया, आ गया एक्सेप्शन, नो बीन। अब ये क्यों चल रहा है, आवर ऐप काउंट ऑफ बीन इज 3, वो लोड करवा रहा है ना, यहाँ बीन कन्फिग्रेशन पड़ रहा है उससे, वो मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री से ये क्यों आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो पीछे वीडियोज़ आपने देख लीजिएगा, जो नए देख रहे हैं वो, जिनको पता होगा आई थिंक वो उनको याद होगा, डिफ़ॉल्ट बिन लिस्टेबल बिन में जाके आप याद कीजिए, इसको देखिए अच्छे से। यहाँ पे क्या आ रहा है, नो बिन नेम्ड मैसेज जनरेटर 2 अवेलेबल, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि एलियास टैग, ओके, वी कैन प्रोवाइड ओनली one name by alias tag at a time, okay, we can provide only one alias name at a time, okay, we can provide only one name by one alias tag, okay, at a time, ठीक है। तो अगर आपको ढेर सारा एलियास नाम डालना है एलियास टैग से, तो आपको बार बार एलियास टैग यूज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप एप्लीकेशन context.xml में आए एंड यहाँ पर लिख दें एलियास, फिर से नेम। अब ये नेम क्या हो सकता है, अगेन मैंने आपको यहाँ पर पढ़िए कि ये नेम जो हो सकता है ना, कहाँ गया ये नेम, या तो बिन आईडी हो सकता है, या पहले से दिया हुआ एलियास नेम हो सकता है, या डिफ़ॉल्ट बिन आईडी हो सकता है। तो पहले से दिया हुआ एलियास नेम, ये देखिए, क्या ये पहले से दिया हुआ एलियास नेम है, हाँ, और ये तो हमारा रन ही नहीं कर रहा था, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। पहले से दिया हुआ एलियास नेम क्या है, मैसेज जनरेटर। तो एक बार हमने इसका एग्जांपल लेकर के देख लिया कि मैसेज जनरेटर क्या है, बिन आईडी का पहले से दिया गया क्या है, मैसेज जनरेटर। या यहाँ पर ये भी आप चुन सकते हैं, ये भी चुन सकते हैं, ये भी चुन सकते हैं, और ये भी चुन सकते हैं। तो मान लीजिए इस एलियास नेम के लिए, मैसेज जनरेटर 1 के लिए मैं एक और नाम देना चाहता हूँ, मैसेज जनरेटर 2, कंट्रोल एस। इस तरीके से आपको एलियास को क्लोज कर देना है और माई ऐप में आएंगे, यहाँ से फिर से एक बार रन करिए, देखिए क्या इस बार रन कर गया, क्या हमारा इस बार क्या था, मैसेज जनरेटर 2 है ना, क्या यहाँ पर रन कर रहा है, फिर से देखिए रन कर रहा है, यस, इस बार रन कर रहा है। एंड उस टाइम जब हम लिख रहे थे अलग करके, यहाँ पर अगर हम लिख रहे थे मैसेज जनरेटर 2 तो नहीं आ रहा था। इसका मतलब कि एलियास टैग एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू, एक ही नेम को प्रोवाइड करवा सकता है, बट बाय यूजिंग नेम टैग, by using name attribute you can give multiple names at the same time। क्या ये हमें समझ में आई? बाकी क्या डिफ़ॉल्ट बिन आईडी से भी हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए एलियास डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, डिफ़ॉल्ट बिन आईडी का वीडियो जाके देखिए, बार बार नहीं बताऊंगा एक ही चीज़, ठीक है, यहाँ पर, वरना आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, फिर आपकी गलती है। ये आपको भी एहसास होना चाहिए कि हाँ मुझे शुरू से देखना चाहिए वीडियोज़ की नहीं, और मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं अच्छे से। तो मान लेते हैं हम इसका डिफ़ॉल्ट बिन आईडी देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट बिन आईडी ये होता है हमारा क्या, com डॉट कहाँ पर है भाई, com डॉट कोडर एक संकित डॉट, ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट बिन आईडी। कॉपी करिए, पहले देखिए डिफ़ॉल्ट बिन आईडी ये चलता है कि नहीं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, माई ऐप में आइए, देखिए यहाँ पर अगर मैं डिफ़ॉल्ट बिन आईडी दे दूँ इतना बड़ा, ठीक है, तो
रन करिए। तो ये हमारा देखिए क्या आ रहा है कि भाई बीन आईडी, अच्छा नो बीन नेम्ड, वन सेकेंड, अगर मैं इसको बीन आईडी को हटा दूं तो ये डिफ़ॉल्ट बीन आईडी हो गया हमारा, ठीक है। और इस नेम को भी आप हटा दीजिए यहाँ से थोड़ी देर के लिए, सेव इट। और अगर आप फिर से रन करने की कोशिश करें myapp.java को, तो देखिए इस बार हमारा रन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये इसलिए रन कर रहा है क्योंकि ये जो है कॉम डॉट, ये क्या कैसा बिहेव कर रहा है, डिफ़ॉल्ट बिन आईडी, राइट। अगर डिफ़ॉल्ट बिन आईडी के रूप में अगर आपको इसको देना है तो आप एलियास नेम इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर कर दें नेम, ये है ना, मैंने आपको 3 चीज़ें लिखवाया था ना, यस यहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है। तो बिन आईडी हो सकता है, गिवन एलियास नेम हो सकता है और डिफ़ॉल्ट बिन आईडी भी हो सकता है। तो डिफ़ॉल्ट बिन आईडी के लिए मैंने दे दिया नेम इक्वल टू, मैसेज जनरेटर, ठीक है, मैसेज जनरेटर यहाँ पर, ठीक है, नेम, ओ सॉरी यहाँ पर एलियास होगा, और यहाँ पर वन सेकेंड गाइस, ये हमारा पूरा का पूरा लाइन जो है ज़्यादा इधर उधर हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, आराम से प्यार से लिख लेते हैं एलियास, ठीक है, एलियास टैग नेम इक्वल टू, ये डिफ़ॉल्ट बिन आईडी है, इंटर आइए यहाँ से लिख लेंगे, क्या ही दिक्कत है हमें, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, लिख लेते हैं एलियास इक्वल टू, मैं लिखता हूँ MSG, सिर्फ MSG लिखा हूँ। तो क्या हम सिर्फ MSG से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये डिफ़ॉल्ट बिन आईडी है और सिर्फ लिखा है हमने MSG। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इनको मिटा करके, ये डिफ़ॉल्ट बिन आईडी है, इसको मिटा करके सिर्फ लिखूँगा MSG, कंट्रोल एस करते हैं और रन करते हैं, देखिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम डिफ़ॉल्ट बिन आईडी के लिए या दिया हुआ बिन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम बिन ये एलियास टैग का प्रयोग कर सकते हैं और नेम एट्रीब्यूट का भी प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर इस क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन क्या देखिए मैसेज जनरेटर है ना, एलियास नेम, लेकिन अभी तक मैसेज जनरेटर कहीं पर हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है, देखिए मैसेज जनरेटर किसके लिए है, मैसेज जनरेटर के लिए, पर कहीं पर कोई दिख रहा है मैसेज जनरेटर? अगर मैं अभी कोशिश करूँ मैसेज जनरेटर करवाने की, इसको सेव करके एप्लीकेशन में यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ रन करवाऊँ, तो मैसेज जनरेटर नाम से कोई भी बिन नहीं मिलेगा, नो बिन नेम्ड अवेलेबल विथ मैसेज जनरेटर, राइट। तो मैसेज जनरेटर तो बिन अवेलेबल है नहीं। तो एक काम करिए, ये जो एलियास है, ठीक है, यहाँ पर MSG की जगह कर लीजिए मैसेज जनरेटर एंड सेव इट करिए। अब जब आप सेव करिएगा तो अब सॉरी यहाँ ये फिर से myapp.java में अब तो मैसेज जनरेटर बन चुका है हमारा, देखिए हो गया। तो मैसेज जनरेटर हमारा काम कर रहा है। इस तरीके से आप बिन एलियास को तरह तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक अब आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, है ना, किस तरीके से बिन एलियास को आप यूज करेंगे, राइट। ओके जी, चलिए। तो यहाँ अगर आप देखिए एक चीज़ और, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मतलब ठीक है बिन एलियास का कॉन्सेप्ट बस यहीं तक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, यही है। अगर देखिए एक चीज़ और, अगर मैं इसको कट कर दूं यहाँ से और इसको नीचे में पेस्ट कर दूं, ठीक है, यहाँ पर नीचे में मैं पेस्ट कर दूं, तो देखिए कि मैसेज जनरेटर, ऊपर में तो मैसेज जनरेटर कहीं पे है नहीं, राइट, नहीं है। तो नीचे में क्या है, तो अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या कुछ होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और माई ऐप में आते हैं, यहाँ पर हम मैसेज जनरेटर में यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज जनरेटर, फिर से यही, ठीक है। तो ये मैसेज जनरेटर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए जो मैसेज जनरेटर है, ठीक है, ये जो मैसेज जनरेटर है, ठीक है, ये यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए तो ऊपर में कोई भी पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन इसके नीचे में है। तो ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, देखिए रन करिए, आ जाएगा रन होके। तो जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे उससे कुछ नहीं होगा बिन एलियास टैग का, जब आप ऑर्डर चेंज करोगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने से पहले, स्प्रिंग बीन बनने से पहले क्या XML पार्स करता है, XML पार्सर, XML पार्स होता है, उसका मेटा डेटा बनता है, राइट। तो जब बन जाता है तो सारा डिटेल तो पहले पढ़ता है ना भाई, पहले पढ़ रहा है ना IOC कंटेनर, है ना। IOC कंटेनर में जो XML पार्सर होता है वो तो पहले वो सब बना रहा होता है मेटा डेटा। तो इसका ऑर्डर चेंज करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो आप ऑर्डर चेंज करें या ना करें उससे मतलब नहीं है, जो भी आप देंगे यहाँ पर यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये डेट है, ठीक है, बिन ID डेट है, राइट। इसको मैंने दे दिया नेम,
इसको भी दे सकते हैं, आपको लग रहा होगा सिर्फ टारगेट को, नहीं भाई किसी को दे सकते हो। नेम इक्वल टू हमने कहा डेट बीन, ऐसे करके लिख दिया हमने डेट बीन। अब अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस ले रहा हूँ सिर्फ डेट, तो आईडी का ले ही रहा हूँ। अगर मैं नेम का ले लूँ यहाँ से तो लिख देता हूँ मैं डेट बीन। क्या कोई इशू आएगा? नहीं। कंट्रोल एस करते हैं और माई ऐप में आते हैं और एक बार फिर से रन कर लेते हैं सी। क्या कोई इशू आया? नहीं, कोई इशू नहीं आया, सब कुछ हमारा चल रहा है। ठीक है, सब कुछ हमारा चल रहा है। गुड इवनिंग अंकित यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से बिन एलियास काम कर रहा होता है। और किसी भी स्प्रिंग बिन कॉन्फ़िगरेशन में आप ये या तो नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप एलियास टैग का प्रयोग कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट? तो ये है भाई, तो वी कैन प्रोवाइड ओनली वन, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से कि वी कैन प्रोवाइड मल्टीपल नेम्स बाय नेम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एट ए टाइम। एक समय पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट को दे सकते हैं। दिस इज द थिंग। एक लास्ट लाइन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम a spring 2.x वर्जन था ना, we have name attribute but from 3.x version we can use both name attribute and alias tag। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली बात है बस। एलियास टैग जो है और नेम एट्रीब्यूट है, दोनों को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग 3 से ऊपर। अगर आप स्प्रिंग 2x वर्जन में जाएं तो वहाँ पर नेम एट्रीब्यूट आपको मिल रहा होगा। स्प्रिंग 3 से हम लोग ये दोनों को यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक यही समझ में आया होगा आपको। स्प्रिंग बीन एलियास जो है ज़्यादा कुछ खास कॉम्प्लेक्स है नहीं और कॉम्प्लेक्स करना भी नहीं है हमें। ठीक है, बेसिकली निकनेम्स देने का काम करता है। एक बीन आईडी है, उसको कैसे निकनेम दे सकते हैं, या तो नेम एट्रीब्यूट से दे सकते हैं या एलियास टैग से दे सकते हैं। अब नेम एट्रीब्यूट में अगर आपको मल्टीपल नेम देने हैं तो या तो आप कॉमा लगाइए या तो आप स्पेस लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एक वाइट स्पेस बस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर यू कैन ऑल्सो यूज एलियास टैग, आपको एलियास टैग का भी आप यूज कर सकते हैं। और एलियास टैग में नेम, यहाँ ये नेम के वैल्यू में क्या आएगा, नेम एट्रीब्यूट में पहले से दिया हुआ कोई नेम बीन आईडी या डिफ़ॉल्ट बीन आईडी आएगा, और एलियास में जो नया निकनेम आपको पास करना है वो आएगा। आप एक समय में एक ही नाम पास कर सकते हैं एलियास टैग के थ्रू, और एक समय में मल्टीपल नाम पास कर सकते हैं नेम एट्रीब्यूट के थ्रू। 2.x वर्जन स्प्रिंग से आप नेम एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं, और 3.x वर्जन से आप बोथ नेम और एलियास टैग का, नेम एट्रीब्यूट और एलियास टैग का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा बीन एलियास, नेमिंग बीन्स, जो भी इसका कॉन्सेप्ट का नाम है, आपको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा और अच्छे से आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो भी प्रेजेंट हैं, जो रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स और बताइए कि हाँ मैं रेगुलर हूँ, ताकि लोगों को आपस में आपको मोटिवेशन बढ़े और आप लोग कंटिन्यू रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।